कैसे हैं प्यारे दोस्तों। पिछले तासिका में हमने विवेकानंद और उनका युवाओं से यह संबोधन देख लिया था। आज की तासिका में हमारा जो दूसरा पाठ्यक्रम घटक है क्रमांक 3 का, और जिसका शीर्षक है औरंगज़ेब की आखिरी रात। यह एकांकी है और इसके लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। और एकांकी का जो शीर्षक है उसको एक बार फिर से याद रखिए, सुन लीजिए। औरंगज़ेब की आखिरी रात शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है। औरंगज़ेब हमारे इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम, और उसके ज़िंदगी की आखिरी रात, वह आखिरी रात कैसे बीतती है, किस प्रकार का वह वातावरण है, तो इसके बारे में एकांकीकार ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने एक कल्पना की है कि एक शहंशाह किस प्रकार उसका जो अंतिम जीवन का जो क्षण है, आखिरी रात है, कैसे बीतती है, किस मानसिक द्वंद्व से वह गुजर रहा है, इसका वर्णन, इसका चित्रण, मनोवैज्ञानिक चित्रण डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किया है। तो सबसे पहले हम एकांकीकार का संक्षेप में परिचय लेंगे। रामकुमार वर्मा हिंदी के एक अत्यंत लोकप्रिय एकांकीकार माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक संस्कार संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे और उनकी माता श्रीमती राजरानी देवी एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। रामकुमार वर्मा को अपने परिवार से ही साहित्य की विरासत मिली। मात्र 13 वर्ष की आयु से उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया और आगे चलकर उनकी रुचि नाटकों में निर्माण हो गई और एक सफल नाटककार के रूप में आगे वे प्रसिद्ध हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने 26 नाटक लिखे और उनके जो जाने माने ऐतिहासिक नाटक है आज भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और रामकुमार वर्मा ने, आपको विश्वास नहीं होगा, कुल एकांकियाँ लिखी है 125 एकांकी उन्होंने लिखी है और इसीलिए उनको एकांकी सम्राट के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? एकांकी सम्राट, एकांकी लिखने का सम्राट। तो इस उपाधि से भी उनको अलंकृत किया जाता है, उनको संबोधित किया जाता है। यह संबोधन अपने आप में उनके साहित्यिक योगदान का परिचायक हो सकता है। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उनको बहुत सारे सम्मान पुरस्कार मिले, जिनमें से बहुत महत्वपूर्ण कालिदास पुरस्कार और भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार उनको मिला। उसके बाद रत्नालंकार, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र का यह पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित जो एकांकीकार है, तो उनकी यह एकांकी है जिसका शीर्षक है औरंगज़ेब की आखिरी रात। तो एकांकी में पात्र होते हैं, तो सबसे पहले हम पात्रों का परिचय लेंगे। तो एकांकी का जो मुख्य पात्र है वह मुख्य पात्र है आलमगीर औरंगज़ेब। यह कौन है? प्रसिद्ध मुगल सम्राट। दूसरा पात्र है जीनत उन्निसा बेगम, यह आलमगीर औरंगज़ेब की पुत्री है। तीसरा पात्र है करीम, जो एक सिपाही है। बाकी जो गौण पात्र है हकीम और कतीब, कतीब मतलब उनका जो सहायक होता है, आजकल की भाषा में जिसको हम पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं, पीए कह सकते हैं। तो यह कतीब मतलब कातिब, लिखने वाला, जो भी वह बोलते हैं उसको लिखने वाला। हकीम दवा दारू करने वाला, औषध देने वाला, इलाज करने वाला, हकीम और कातिब। तो इस प्रकार के पात्र हैं। महत्वपूर्ण पात्र यहाँ पर केवल हमें कौन से दिखाई देते हैं? आलमगीर औरंगज़ेब और जन्नत उन्निसा बेगम, जीनत उन्निसा बेगम और करीम, यह एक पात्र यहाँ पर महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। ये जो स्थान है, आपको याद होगा औरंगज़ेब की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई और अहमदनगर का जो ऐतिहासिक किला है, यह किला बहुत कारणों से ऐतिहासिक रहा है। इस ऐतिहासिक किले में उन्होंने अपने आखिरी क्षण यहाँ पर व्यतीत किए और यहाँ पर ही उनकी मृत्यु हुई।
और ये जो समय माना जाता है एकांकी का, वह है 18 फरवरी सन 1707। ये उनकी आखिरी रात है, इसलिए समय जो है उन्होंने लिखा है। तो ये औरंगज़ेब की आखिरी रात, ये जो जैसे कि मैंने कहा, ये मनोवैज्ञानिक एकांकी है। मनोविज्ञान की दृष्टि से औरंगज़ेब के मानसिक द्वंद्व को, मानसिक उलझन को, मनोदशा को, मनस्थिति को यहाँ पर दर्शाने का काम किया है। तो आपने देखा होगा कि मुग़ल बादशाहों का जो इतिहास रहा है वो पिता पुत्र के बीच में एवं भाइयों के बीच में गला काट व्यवहार का इतिहास रहा है। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब बहुत ही क्रूर माना जाता है। इस एकांकी में रामकुमार वर्मा का लक्ष्य औरंगज़ेब के चरित्र का नवनिर्माण करना है और मृत्यु शैया पर लेटे हुए औरंगज़ेब की पश्चाताप भावना को ही एकांकीकार ने इस एकांकी में चित्रित किया है कि पश्चाताप की अग्नि से वह जल रहा है। जीवन भर जो कर्म किए थे वह सत्कर्म थे क्या कुकर्म थे, इसका लेखा जोखा वो अपने मन में ही दोहरा रहा है और उसको अपने सारे के सारे दुष्कर्म याद आ रहे हैं और पश्चाताप की भावना उसके मन में निर्माण हो रही है। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत हम इसमें से देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति निष्कपट हो जाता है, निश्चल हो जाता है और वो स्वयं को साक्षी मानकर जो सच है उसको प्रस्तुत करने की वह कोशिश करता है। वह जीवन भर के दुष्कर्मों का स्मरण कर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहता है। ये मनुष्य की जो प्रवृत्ति है कि अंतिम समय पर वह स्वीकृति देना चाहता है। औरंगज़ेब ने साम्राज्य की तीव्र कामना के कारण पिता को बंदी बनाया, पुत्रों को कारावास दिया और इस्लाम के नाम पर भारत में जजिया कर लगाया और भीषण अत्याचार किए। मृत्यु के समय जीवन की समस्त घटनाएं तथा स्मृतियां उसकी आत्मा को कचोट रही है। औरंगज़ेब के अंतिम क्षणों का अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण इस एकांकी में हुआ है। यह एकांकी लिखने की प्रेरणा एकांकीकार को औरंगज़ेब के इतिहास से मिली है। इतिहासकार ने लिखा है कि औरंगज़ेब ने अपने अंतिम समय अपने बेटों के नाम पत्र लिखवाए थे। इस एकांकी में औरंगज़ेब की पश्चाताप भावना को रेखांकित करते हुए रामकुमार वर्मा ने इस तथ्य पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। आदमी अपने प्रभाव और धन दौलत की ताकत से किसी भी कानून के हाथों से बच सकता है, लेकिन एक ऐसा कानून है जिससे कोई भी बच नहीं सकता और वह कानून है मनुष्य की अंतरात्मा की पुकार। औरंगज़ेब की आत्मग्लानि के द्वारा रामकुमार वर्मा ने यही बताया है कि ज़मीर की जंजीरें आदमी के हाथ पैर बांध देती है। औरंगज़ेब ने जिंदगी भर इबादत का, पूजा अर्चा का ढिंढोरा पीटा, लेकिन उसकी इबादत मतलब ईश्वर की पूजा करना, उपासना करना, तो उसकी इबादत खुदा के पास इसलिए नहीं पहुंच सकी कि उसने जिंदगी भर किसी की भी भलाई नहीं की। पुत्री बेगम जीनत से उसकी जो बातें चल रही है उससे यह पता चलता है कि मरते वक्त औरंगज़ेब का सबसे बड़ा अफसोस यही है कि इस दुनिया से विदा लेते वक्त वह अपने साथ गुनाहों का कारवा मतलब हुजूम, गुनाहों का बड़ा बोझ लिए जा रहा है। औरंगज़ेब ने अपनी बादशाही के लिबास में अपने अंदर की सारी कोमलता, ममता और ईमानदारी की भ्रूण हत्या कर दी। अपने पिता से, अपने भाइयों से, अपने बेटों से, सभी मित्रों से, यहाँ तक कि वतन और रैयत से भी बेइंसाफी की। जीवन के अंतिम पलों में उसके द्वारा कमरे में से जो पिंजरे में बंद तोता है, तो उस पंछी को वह रिहा कर देने की वो मांग करता है और उसको रिहा कर देता है, आज्ञा देता है सेवक को कि उस पंछी को रिहा कर दिया जाए। ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग यह दर्शाता है कि जीवन के अंतिम क्षण में औरंगज़ेब ने स्वतंत्रता के महत्व को न जानने का दुख भली भांति महसूस किया और उस एक प्रसंग के माध्यम से वह स्वतंत्रता का महत्व हमारे सामने रखता है। औरंगज़ेब को इस बात का दुख था कि उसके अपने पिता हिंदुस्तान के बादशाह औरंगज़ेब ने
हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां को उस परिंदे की किस्मत नसीब नहीं थी। पश्चाताप की आग में जलने वाले बादशाह औरंगजेब ने तोते के पिंजरे में टंगे एक पक्षी को मुक्त करके राहत की सांस ली। अंत में वह अपने कातिब मतलब निजी सहायक को बुलाकर अंतिम वसीयत लिख देता है और उसी समय अजान की बेला में उसका देहांत हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार मुगल बादशाह औरंगजेब के दुख भरे जीवन का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी में रामकुमार वर्मा ने मुगल बादशाह औरंगजेब की उस मानसिक स्थिति का चित्रण किया है जब वह 89 वर्ष की जर्जर अवस्था में अहमदनगर के किले में जीवन से निराश होकर अर्ध चेतना की स्थिति में पड़ा हुआ था। उसके 3 बेटे उससे दूर कैद में थे। उसके पास केवल उसकी 40 वर्षीय पुत्री बेगम जीनत बैठी थी और वह रात्रि के पिछले प्रहर में रोगग्रस्त अपनी शैया पर पड़ा अपने काले कारनामे पर चिंतन करके पश्चाताप की आग में जल रहा है। एक और दक्षिण की लड़ाइयों में रिक्त कोष की उसे चिंता सता रही है तो दूसरी ओर सेना की निर्बलता और प्रशासन की हड़बड़ी और जो हमारा मराठा साम्राज्य है उस मराठा साम्राज्य ने उसको जो शिकस्त दी थी, पराजय का मुंह दिखाया था, जिसके कारण राज दरबारियों का जो आपसी संघर्ष है वो उसे बेचैन कर देता है कि यहाँ मराठा साम्राज्य को वह पराजित करने के लिए आ गया था लेकिन वह पराजित नहीं कर सका। यह भी एक इस प्रकार की कचोट उसके अंतःकरण में दिखाई देती है। औरंगजेब अपने काले कारनामों को याद कर रहा है। कभी उसे अपने पिता शाहजहां को कैद में डालने के दुष्कृत्य पर ग्लानि हो रही है तो कभी अपने सगे भाइयों को मारने की, उनका वध करने की और साथ ही साथ यहाँ पर भारतीयों पर लगाए गए जजिया जैसे क्रूर कर की जो कार्रवाई है उस पर उसको पश्चाताप हो रहा है और जिसके कारण उसके पास बैठी रहने वाली शहजादी जीनत ही उसे क्या करती है, संतोष देती है, सांत्वना देती है और उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। रात्रि के अंतिम समय शहजादी के अतिरिक्त केवल एक सैनिक करीम और हकीम ही शहंशाह के साथ बैठे हुए थे, कोई भी उसके पास नहीं था और इस प्रकार अंतिम प्रहर में उसका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। एकांकी में मुगल सम्राट औरंगजेब के कुकृत्यों को मानसिक विक्षोभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसने प्रजा पर जो अत्याचार किया था, झजिया कर लगाया था, अपने पिता शाहजहां को कैद करके भाइयों का कत्ल किया था और उसके बाद जो शासन उसने प्राप्त किया था वो शासन भी कुछ ठीक नहीं था। उसने बहुत सारे अन्याय अत्याचार यहाँ पर किए थे लेकिन मृत्यु के समय वो सारी घटनाएं याद कर रहा है और पश्चाताप कर रहा है। और इस प्रकार एकांकीकार ने, रामकुमार वर्मा जी ने उस मनोदशा को सूक्ष्म रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से पकड़ने की कोशिश की है और इस प्रकार यह एकांकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इस एकांकी में रामकुमार वर्मा जी ने औरंगजेब को मानसिक रूप से किस प्रकार टूटा हुआ था उसका वर्णन किया है और उसकी मनोदशा का अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है, अगली तासिका में हम देखेंगे। धन्यवाद।